नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पर और मैं सतीश कटारे। आज का हमारा टॉपिक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक जैसी ट्रेडों को थर्ड सेम में आने वाली असेंबली ड्राइंग से है। और आज हम जो असेंबली बनाने वाले हैं वो है सिंपल बुश बेयरिंग। यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सिंपल बुश बेयरिंग का हाथ है और ये हमें बुश दिया गया है। ये असेंबली आपने जनरली जो आटा चक्की होती है वहाँ पर उसकी शॉप में लगे हुए देखी होंगी या अपनी मशीन शॉप में भी इस तरीके की बेयरिंग्स कई जगह उपयोग की जाती है। ये बेयरिंग ऐसी जगह उपयोग की जाती हैं जहां हमारे को शॉप को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल पोजीशन पर सपोर्ट करना होता है। हैंगिंग शॉप को जब सपोर्ट करना होता है तब भी हम इस बेयरिंग को इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसकी डायमेंशंस क्या क्या दी गई है हमें। देखिए इसकी लेंथ जो दी गई है हमें 180 mm दी गई है और यहाँ बेस से इसके जो राउंड शेप में ऊपर का सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है इसकी सेंटर तक की हाइट, बेस से सेंटर तक की हाइट हमारे को 50 mm दी गई है। तो स्टार्टिंग हमारी इन्हीं दोनों डायमेंशन से होगी। और दूसरी हमारे को डायमेंशन जो देखनी है कि वो हमारे जो सिलेंडर है वो सिलेंडर का डाया कितना कितना दिया गया है। तो यहाँ पर पहला डाया देखिए इंटरनल डाया है, ये 50 mm दिया गया है और एक्सटर्नल डाया जो दिया गया है वो 80 mm दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक्सेस लाइन बना लेते हैं और ये असेंबली इस तरीके की है कि ये वर्टिकल सेंटर लाइन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में बनाई जाएगी क्योंकि ये वर्टिकल सेंटर लाइन के सिमेट्रिक है। सबसे पहले एक्सेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर हमारी बेस लाइन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन होगी। वर्टिकल पोजीशन पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हाइट वाली डायमेंशन देख लेते हैं। टोटल लेंथ दी है हमारे को 180 mm और हाइट दी है 20 mm एंड 50 mm। तो सेंटर लाइन पर सबसे पहले हम 50 mm मार्क करके दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं। हमने देखिए बेस लाइन से 50 mm सेंटर लिया है और इस सेंटर पर रखकर एक इंटरनल सर्कल 25 mm रेडियस वाला और एक्सटर्नल सर्कल जो बनाया है हमने वो 40 mm रेडियस का बनाया है। तो ये दो सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी टोटल लेंथ ले लेते हैं 180 mm जो कि 90 mm लेफ्ट में और 90 mm राइट में नापी जाएगी। ये हमारी टोटल लेंथ हो गई 180 mm। इस पर हम अब हाइट वाली डायमेंशन लेते हैं जो हमारे को दी गई है 20 mm। अब देखिए इसके बेस में कुछ हाइट दी गई है यहाँ पर हमारे को 5 mm और यहाँ पर रेडियल शेप में ये दोनों जगह पर कॉर्नर बने हैं तथा यहाँ पर हमारे को जो डायमेंशन दी गई है इसके फुट की वो दी है 10 mm वो था। तो 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। यहाँ हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो ये 10 mm हो गया हमारा और 5 mm वर्टिकल पोजीशन पर है तो ये आर्क बनेगा। यहाँ पर 5 mm का आर्क लेफ्ट में, यहां से 10 मिलीमीटर ये और 5 मिलीमीटर का आर्क बनाइए और इन दोनों आर्क को आपस में मिला देंगे। ये हमारा असेंबली का लगभग शेप आ रहा है। अब यहां से हमारे को ये जो दोनों सरफेस वाली लाइनें हैं इनको देखना है, इन्हें कनेक्ट करेंगे, फिर इनका रेडियल शेप बनाएंगे।
देखिए यहाँ पर जो हमारे को आर्किकल शेप में बनाना है, ये दिया है R15 mm। तो ये R15 mm हम यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा सा। तो 15 मिलीमीटर हम यहाँ नाप लेंगे और 15 मिलीमीटर वर्टिकल पोजीशन पर नापेंगे। अब ये दोनों लाइनों को हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन से ऊपर में लाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी, ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट। और इस सेंटर पॉइंट पर कंपास रखकर अब हम ये आर्क इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये बनेगा हमारा आर्किकल शेप। इसी तरीके से आप लेफ्ट में भी बनाइए। अब यहां पर हमारे को 2 स्लॉट दिए गए हैं जिसकी डायमेंशन है 20 × 12 mm। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो 12 mm हमारा जो है वो इसका विड्थ है और 20 mm जो है वो लेंथ है इस होल के लिए, इस स्लॉट की। तो ये स्लॉट जो है वो 20 mm का है और टॉप व्यू में इसका रेडियल शेप दिखेगा। तो यहाँ तो हमें इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बनाना है, तो 20 mm लेंगे हम और इसकी डायमेंशन कॉर्नर से 22 mm दी गई है। तो 22 mm पर इस स्लॉट का सेंटर और इसके दोनों तरफ ये 10 मिलीमीटर लेफ्ट और 10 मिलीमीटर राइट नापा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे लेंगे, इस कॉर्नर से 22 mm हम यहां आ गए और यहां पर 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट नापेंगे। अब देखिए आखिरी में हम इस असेंबली को हाफ सेक्शनल लेफ्ट राइट की तरफ से बनाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर हमने डार्क लाइन बनाई है। लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा फुल व्यू में रहेगा, तो इसको हम यहां पर हिडन बनाएंगे। ये हमारे दोनों स्लॉट बन गए हैं। अब हम इस असेंबली में ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे को दिया गया है 5/4 CSK at 92 5/8 फॉर ऑयल। ये ऑयल होल के लिए हमें स्लॉट दिया गया है जो काउंटर सेंक है। अंदर की तरफ इसका डाया जो है वो 4 mm का होगा और आउटर जो बाहर की तरफ डाया होगा वो 8 मिलीमीटर का होगा। जब हम काउंटर सेंक करेंगे तो वो 8 मिलीमीटर ऊपर दिखेगा और नीचे की तरफ ये 4 मिलीमीटर का ड्रिल होल होगा। तो ये बनाया कहां जाएगा, हमारी असेंबली में हम इसे यहां बनाएंगे, वर्टिकल पोजीशन पर बनाया जाएगा। तो 2 मिलीमीटर लेफ्ट और 2 मिलीमीटर राइट, ऊपर की तरफ 4 मिलीमीटर लेफ्ट और 4 मिलीमीटर राइट, इस तरीके से। तो यहां पर जो डायमेंशन है वो 8 मिलीमीटर की है और यहां डायमेंशन 4 मिलीमीटर की है। यह है हमारा काउंटर सेंक। अब इस तरफ का पोजीशन हम हिडन करेंगे क्योंकि यहां पर हमारी असेंबली को हमें हाफ सेक्शनल करना है। ये हमारी असेंबली का फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है और इसे हम यहां पर अब बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट लाइन के थ्रू असेंबली को ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमें इसके अंदर ये बुश फिट करना है, तो बुश का इंटरनल डाया दिया गया है 40 mm और आउटर डाया हमें दिया नहीं गया। तो ये जो बुश है वो इस स्लॉट के अंदर लगेगा। इस स्लॉट का डाया है 50 mm, तो इस बुश का आउटर डाया भी 50 mm होगा। अब हम एक इंटरनल सर्कल इसके अंदर और ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस होगी 20 mm, क्योंकि डाया कितना है 40 mm। ये हमारा जो डाया था वो कंप्लीट हो गया है बुश का। अब ये बुश में भी देखिए यहां पर ऑयल होल दिया गया है 4-5, जैसा हमने अभी बताया था कि नीचे की तरफ ऑयल होल
का जो डाया है वो कितना है 4 मिलीमीटर का। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों लाइनों को आगे नीचे की तरफ और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा आई होल सॉफ्ट तक बनेगा। अब हम इसे सेक्शनल कर देते हैं, तो हम राइट का पोर्शन सेक्शनल कर रहे हैं। इस पर सेक्शनल लाइन डालेंगे, हम हैचिंग करेंगे इसकी 45 डिग्री से इंक्लाइन लाइन के थ्रू। अब देखिए हमने पूरी असेंबली को हाफ सेक्शनल कर चुके हैं। यहाँ का जो सर्कल था वो अब हमने हटा दिया है, क्योंकि इस पोर्शन को हमने काट दिया है, तो अंदर का जो हमारा पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमें एक ही दिखेगा। और यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को हमने एक तरीके की हैचिंग लाइनों से दर्शाया है, और दूसरा पार्ट जो हमारा बुश था उसमें हमने अलग डायरेक्शन से हैचिंग करी है। तो इसी तरीके से जब पार्ट्स अलग अलग होते हैं तो हम उनको अलग अलग हैचिंग का लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारी इस असेंबली का फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है। अब हम इसके टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमको इसके सारे प्रोजेक्शंस को नीचे लेकर आना है। तो चलिए पहले प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे को लेंथ जो दी थी 180 mm दी थी। अब ये लेंथ हमारे पास में देखिए, ये प्रोजेक्शन लिया है एक हमने आउटर वाला, एक आउटर वाला प्रोजेक्शन ये है। इन दोनों प्रोजेक्शंस के बीच में हमारे को इस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ दिखेगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी हम इसे सिमेट्रिक शेप का ही मानेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो हम यहां पर भी सेंटर लाइन के दोनों तरफ ही इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। अब 80 mm, तो हम यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सेंटर लाइन के 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे नापेंगे। ये हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब इस लाइन के 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे। देखिए ये हमारा जो ऊपर का सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर हमारे पास में दो प्रोजेक्शन लाइन ये हैं, लेफ्ट में और दो राइट में। ये प्रोजेक्शन लाइन है हमारे बुश की, तो इन्हें यहाँ पर हम हिडन लाइन के थ्रू दिखाएंगे, क्योंकि बुश हमारा ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। अब हम बाहर का पोर्शन इसका बनाते हैं, तो यहां पर जो डायमेंशन दी है हमारे को वो दी है 60 mm। इस 60 mm को हम इस सेंटर लाइन का 30 mm ऊपर और 30 mm नीचे नापेंगे बोथ साइड। अब ये हमारी आउटर लाइन है, इन्हें हम डार्क कर देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन में बदल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका अभी टॉप व्यू नजर आ रहा है। अब हमारे को यहाँ पर और यहाँ पर दो स्लॉट डालने हैं। एक ये स्लॉट है हमारा और एक इस तरफ में थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये दूसरा स्लॉट है। तो ये स्लॉट बनाते हैं। अब स्लॉट की डायमेंशन देखिए 20 mm है टोटल और 6 का रेडियस, तो 6 mm इधर और 6 mm इधर, तो कितना हो गया 12 mm। 12 mm को माइनस किया 20 में से, तो ये बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 8 mm का है। ये 8 mm का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे हम मार्क कर लेते हैं बीचों बीच। यहां पर हमारे को 22 mm दी थी, तो उससे हम 4 mm लेफ्ट में और 4 mm राइट में माप लेते हैं। तो ये हमारा होगा सेंटर, और इस सेंटर पर रखकर हम R6 यानी रेडियस 6 मिलीमीटर, तो कंपास को 6 मिलीमीटर खोलकर और यहाँ पर हाफ सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पर कंपास की नोक रखिए और एक
हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, इसी तरीके का हाफ सर्कल इस तरह और इसे आपस में मिला दीजिए। ये हमारा एक साइड का स्लॉट बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये 8 मिलीमीटर हो गए दोनों सेंटर और ये 6 मिलीमीटर की रेडियस से हाफ सर्कल इस तरफ और ये 6 मिलीमीटर की रेडियस से हाफ सर्कल इस तरफ और इसे आपस में मिला दिया। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब देखिए इस पे ऑयल होल जैसा हमने यहाँ दिखाया था, ऐसे ही ऑयल होल यहाँ पर आपको बनाना है। तो काउंटर संक में 8 मिलीमीटर हमारा ऊपर वाला सर्कल दिखेगा और 4 मिलीमीटर का अंदर वाला सर्कल दिखेगा। तो ये दोनों सर्कल हमारे को यहाँ पर ठीक बीचों बीच बनाने हैं। तो पहला सर्कल हमारा बड़ा वाला जो 8 मिलीमीटर डाया का है, इसका रेडियस ले लिया 4 मिलीमीटर का, तो एक सर्कल ये बनेगा और इसके अंदर 2 मिलीमीटर रेडियस से दूसरा सर्कल बनेगा। ये हमारा ऑयल होल है। अब ये पूरी असेंबली कुछ इस शेप में दिखेगी, लेकिन हमारा यहाँ पर जो व्यू है वो हाफ सेक्शनल है। तो यहाँ पर हमारे को कटिंग प्लेन लाइन दिखानी होगी। ये कटिंग प्लेन लाइन दिखाते हैं हम। यहां से बनेगी, बाहर से यहां तक आएगी और यहां से रोटेट 90 डिग्री पर होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये सेक्शनल होगा। कटिंग प्लेन लाइन पर हम एरो से ये सेक्शन दर्शाते हैं कि ये हिस्सा हमारा रिमूव किया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो बुश बेयरिंग है उसकी असेंबली तैयार की जाएगी। अब आप इस असेंबली पर नेसेसरी डायमेंशंस करेंगे, एक्स्ट्रा डायमेंशंस नहीं करना। अब हमारी असेंबली में हमने ये हिडन लाइनें डालनी है। ये जो फुट है इसका, इसकी हिडन लाइन एक यहां आएगी और एक हिडन लाइन यहां पर आएगी। तो ये डाल लीजिए। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट असेंबली के व्यूज बनते हैं। अगर आपको इस पूरी असेंबली ड्राइंग में कहीं कुछ दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करेंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी और आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। थैंक यू।